एक तरफ विश्व गुरु G20 सम्मेलन के जरिए देश में भारतीय आतिथ्य का डंका बजा रहे थे, वहीं भाजपा का प्रोजेक्ट पप्पू और कांग्रेस का पप्पू फॉर पीएम यानी राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किए जाने की बात कर रहा था। फिर क्या था, शुरू हो गया विवाद और कहा जाने लगा घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन यहाँ तो राम राज्य है, लाल कालीन बिछाए गए, इंद्रदेव ने स्वागत किया, अतिथियों ने लजीज व्यंजन का स्वाद चखा और कहा जा रहा है खा पी के भारत का जय जय करते हुए विदा हुए। राहुल मुंह खोले वो भी विदेशी धरती पर और भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा ना हो, भारत की बदनामी का आरोप न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शुरू हो गया विवाद। कहा जाने लगा राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे तो यह बात नहीं कही होगी, यह सुनियोजित है, अति खुद के लिए भी क्षतिकारक होती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा गया, जब जनता के बीच जाते हैं तो विपक्ष पर हमला करते हैं, लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो भारत के बारे में सकारात्मक बातें बोलते हैं। हालांकि देश ने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करते रहे हैं, लूट की कथा सुनाते रहे हैं। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि विदेश में राहुल गांधी भारत का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, अगर यहाँ लोकतंत्र पर खतरा है तो दुनिया भारत से जिस लोकतंत्र के विषय में सीखेगी वही सीख प्रभावित होगी। इस बीच राहुल गांधी ने साफ कर दिया, ऐसे विवादों को तूल न देते हुए, कि यह हमारे अंदर की लड़ाई है, इसको लेकर विवाद की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई ये कह रहा है कि क्या कोई विदेशी धरती पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर टिप्पणी कर देगा तो इससे लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। लोग यह भी सवाल कर रहे हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं कि देश हो या विदेश, सरकारों की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, लगातार मोदी सरकार की नीतियों और अदानी अंबानी के साथ उनके गलबहियों पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पप्पू गांधी तो निजी यात्रा पर हैं, छुट्टियां मनाने गए हैं, पिकनिक करने गए हैं, फिर ऐसे में उन्हें राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिए जा रहे हैं कि जब पहले राजनेता निजी यात्राओं पर विदेश जाते थे तो वो क्या कहते थे, यह भी खोजा जाना चाहिए। और इस बीच देश में इंडिया बनाम भारत का विवाद छिड़ा हुआ है और इस विवाद की शुरुआत G20 से ही हुई है, जहां राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया था। विवाद इसलिए भी शुरू हुआ क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम ही इंडिया रख दिया है और
इंडिया गठबंधन के कारण ही आज भारत बनाम इंडिया पर बातें हो रही हैं और अचानक भाजपा भाजपा के नेताओं, भाजपा के कार्यकर्ताओं और थप्पी पिटवा जमात को भारत सबसे प्रेम हो आया है। सवाल तो यह भी है कि क्या विपक्षी दलों की वजह से आज इस शब्द से प्रेम हुआ है, जबकि पिछले चुनाव के दौरान मुंबई का एक वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। वंशवाद से मुक्ति के लिए जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, सुराज की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, सुशासन की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, विकास की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, देश की रक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, जन जन की सुरक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया। लेकिन अब वही इंडिया चोट करने लगा है और भारत से प्रेम हो आया है। ऐसा भी लगता है कि शायद सरकार इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। खुद ही सरकार को उन योजनाओं पर विचार करना चाहिए, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं कितना इंडिया। शायद सबका नाम बदलकर खेलो भारत, स्टार्टअप भारत करने पर भी विचार चल रहा हो, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नए संसदीय सत्र में संभवतः सरकार देश का नाम बदलने पर भी चर्चा करे। खैर, ये तो रही भविष्य की बात, लेकिन राहुल गांधी ने बाकी मसले पर भले ही विदेशी धरती पर अपनी बात रखी हो, सरकार की आलोचना की हो, पप्पू कहे जा रहे हों, देश के विरोधी बताए जा रहे हों, लेकिन उन्होंने इंडिया बनाम भारत के विवाद को तूल नहीं दिया है। कहा है, संविधान में लिखा है इंडिया जो भारत है। धन्यवाद।